नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ, पहली बात मुझे ये बताओ कि आपको पता है क्या कि इंडिया में इस्लाम कब आया था और किसने फैलाया था? सी आई एम फाइंडिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और मुझे आज आंसर मिल जाएगा क्योंकि जो अपन रिएक्शन करने वाले हैं ना वो पूरा इसी टॉपिक पे है। सो इफ यू नो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता है तो अपन साथ में बैठ के, पता भी है तो भी अपन साथ में बैठ करके इस पूरे रिएक्शन वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और इंजॉय करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड वन मोर थिंग, इट्स दैट कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो राइट नाउ और काफी टाइम से बहुत ज्यादा फैल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट्स सेकेंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन गाइस। वर्ल्ड की बहुत सारी पॉपुलेशन इसे फॉलो करती है और इंडिया की तो काफी ज्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन फॉलो करती है। आपके भी बहुत सारे ऐसे, अगर कोई नॉन मुस्लिम देख रहा है तो वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। मुझे पता है इंतजार नहीं हो रहा बॉस आपसे भी, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, वहाँ पर अपना बहुत मस्त प्यारा वाला कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक क्लिक और फिर फॉलो वाले बटन पे टैप और फिर अपन जुड़ जाएंगे, दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा अपना। फिलहाल अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 2070 तक क्रिश्चियनिटी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। भारत में इस्लाम 14% जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद विश्व का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो 2050 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर कि भारत में इस्लाम कब, कैसे और कहां से आया। आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम ने दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है इस्लाम भारत में 7वीं सदी के शुरुआत में ही कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार तट से हुई, जहां पर अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार इलियट और डाउसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओवन हिस्टोरियन में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज़ देखा गया था। इसके साथ ही इतिहासकार पारा रोलिंसन अपनी किताब एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हरिदास भट्टाचार्य अपनी किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल 4 में दावा करते हैं कि 7वीं सदी के अंत तक प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बस चुके थे। इन इतिहासकारों की माने तो पता चलता है इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आ गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है भारत में सबसे पहले 661 ईस्वी में लक्षद्वीप समूह पर उबैदुल्लाह नाम के व्यापारी ने इस्लाम को फैलाया, जिसका प्रमाण यह दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह के एंड्रोट द्वीप पर मौजूद है। इसीलिए आज लक्षद्वीप समूह की 96% आबादी मुसलमान है। इसके साथ ही 7वीं सदी की खिलाफत उमैया के दौर के बहुत सारे सिक्के भी केरल के एर्नाकुलम ज़िले में पाए गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म अपनाने वाला पहला इंसान या यूं कहे कि पहला राजा कौन था और उसने इस्लाम धर्म कैसे और क्यों अपनाया। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसे ये ना पता हो कि भारत प्रारंभ में छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटा हुआ था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। उसी समय दक्षिणी भारत में भी कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो चुके थे।
केरल, तमिलनाडु और उनके आसपास का क्षेत्र 7वीं सदी में चेर साम्राज्य या समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी की शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो और उनके 12 साथी केरल के मालाबार तट पर व्यापार करने की गर्ज से आए। उस समय भारत और अरब देशों के मध्य मसालों का व्यापार हुआ करता था। मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो के व्यापार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी देखकर चेर साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मन बहुत मुतासिर हुए और उन्हें और उनके साथियों को अपने दरबार में बुलाकर उनकी ईमानदारी और इस्लाम मजहब अपनाने की वजह पूछी। मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो ने राजा चेरामन पेरुमल को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगंबर है। राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? तब मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात के साथ उस मौजज़ा का भी जिक्र किया जिसमें आपने अपनी एक अंगुली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्योंकि राजा चेरामन पेरुमल खुद भी इस मौजज़ा को देख चुके थे जब वे अपने बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के ज्योतिषियों और जादूगरों से चांद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों और ज्योतिषियों ने इतना ज़रूर बताया कि चांद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। जब इस मौजज़ा को राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो के लफ्ज़ों से सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उनके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम कबूल किया और उस वक्त के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह किया और साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा गया था। अपने वतन वापसी पर राजा चेरामन पेरुमल का ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामन पेरुमल की कब्र और प्रसिद्ध स्मारक मौजूद है। मरने से पहले चेरामन पेरुमल ने अपने मुसलमान होने का पत्र लिखकर उनके साथ जा रहे मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो और अपनी बीवी को दे दिया। जब ये पत्र लेकर चेरामन पेरुमल के दरबार में पहुँचे तो उनके उत्तराधिकारी ने पत्र पढ़कर मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में केरल के कुडुंगलूर ज़िले में मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो ने भारत की पहली मस्जिद तामीर करवाई, जो चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद के नाम से आज भी केरल में मौजूद है। उसी वक्त से भारतीय और अरबी व्यापारियों में वैवाहिक संबंध बनने लगे, जिनसे एक नया समुदाय बनकर सामने आया, जिसे दक्षिणी भारत में मप्पिला समुदाय कहा गया, जो मुसलमानों का भारत में पहला समुदाय था। अच्छा तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी कड़ी में एक नई वीडियो के साथ कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किसने किया और इसकी क्या वजह थी, जिन्हें भारतीय इतिहासकारों ने आपसे छुपाए रखा है। What? Okay, so the video is over, guys. वाओ, राजा जी ने पहली बार इस्लाम कबूल किया इंडिया में, ये मुझे आज पता चला और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे वो मून स्प्लिट होने वाली बात से। और मैंने आज पहली बार ये बात सुनी है कि चांद 2 टुकड़े में हो गया था।
और देखो ये कह रहे हैं तो सच ही होगा क्योंकि बहुत जेन्युइन चैनल का ये वीडियो है। एंड मैंने एक वीडियो में पहले किसी का थंबनेल देखा था कि मून इन 2 पीसेस, स्प्लिटेड इन 2 पीसेस। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब ये क्या बात हुई, तो कोई फेक प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्योंकि आप पहली बार अगर ऐसा सुनोगे कि चांद 2 टुकड़े में हो गया तो आपको यही लगेगा ना कि ये झूठ है। नाउ आई नो दैट इट इज अ रियल थिंग एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू रिएक्ट ऑन दैट वीडियो, मतलब जिसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि चांद 2 पीसेस में स्प्लिट हुआ कैसे था। इफ यू वांट द रिएक्शन ऑन दैट प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ये भाई ने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया कि पहली बार किसने कबूल किया, कैसे अरबी व्यापारी इधर आए और वैवाहिक संबंध भी बने यहाँ पे इंडियंस और अरबी व्यापारियों के। सो बहुत अच्छा लगा इस रिएक्शन वीडियो को देख के। और ना यार यही ब्यूटी है इस काम की कि आप वो चीजें सुन रहे हो, वो चीजें सीख रहे हो जो आपने लाइफ में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी। बीइंग अ हिंदू इतना सब कुछ थोड़ी पता था मेरे को इस्लाम के बारे में, या मैं कभी ऐसे सर्च भी नहीं करती, पता है। पर जो रिक्वेस्ट आने लगी उस बेसिस में मैंने वीडियोस देखे और मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। होप यू लाइकिंग माई रिएक्शन वीडियोस। अगर अच्छे लगते हैं ना वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दिया करो। मैं रीड करती हूँ कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एकदम प्यार। मुझे रियली आई फील द लव दैट यू गाइज सेंड मी। चलिए जी ठीक है, दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। बाय बाय।